हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज के इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होती है रिसेप्शनिस्ट के साथ, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि जी हाँ, गोपाल होटल में आए थे, वो भी चमेली के साथ, और उन्होंने तो रूम भी बुक किया था। सानिया देखती है और सब कुछ फ्लैशबैक में ध्यान जाता है उसको कि कैसे उसने पैसे देकर के रिसेप्शनिस्ट को गोपाल के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा। तभी वो सोचती है, रुद्राक्ष, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे डबल क्रॉस करके। अब देखना मैं कैसे पूरा खेल बदल दूंगी और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही सारा इल्ज़ाम आएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ फ्यूचर में। इधर प्रिशा पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, ये जो रिसेप्शनिस्ट है ये झूठ बोल रही है, क्योंकि गोपाल यानी कि मेरे अप्पा इस तरह के इंसान हैं ही नहीं, वो ऐसी जगहों पर भी नहीं आते हैं। रुद्राक्ष सोचता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसके पीछे क्या है ये मुझे पता लगाना होगा। रिसेप्शनिस्ट प्रिशा से कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और वो वेटर को बुलाती है। वेटर भी सेम ऐसे ही बात कहता है कि हाँ, ये साहब आए थे यहाँ चमेली के साथ। प्रिशा ये मानने से मना कर देती है और चमेली यहाँ पर अपने हाथ पैर के ऊपर इंजरी दिखाती है और कहती है कि गोपाल एक जानवर है, जानवर। सानिया यहाँ पर चमेली की एक्टिंग की तारीफ करती है और सोचती है कि अब तो गोपाल को बाहर जेल में से आने कोई भी नहीं बचा सकता और वो आ ही नहीं सकता। पुलिस इंस्पेक्टर प्रिशा से कहते हैं कि देखिए, सारे सबूत, सारे गवाह आपके पापा के खिलाफ हैं, इसीलिए उन्हें अब बेल तो नहीं मिल सकती कल तक एटलीस्ट। वसुधा ये सुनकर रोती है और गोपाल बहुत ही ज़्यादा बेकसूर है, वो यही कहती रहती है। अरमान उसे सांत्वना देता है, उसे कंसोल करता है। इधर प्रिशा उससे कहेगी कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि गोपाल यानी कि मेरे अप्पा अरेस्ट हो गए हैं? तभी वो कहता है कि मुझे सानिया ने कॉल किया था। रुद्राक्ष सोचता है कि ज़रूर इन सब के पीछे सानिया ही है, लेकिन वो इस तरीके से पूछ भी नहीं सकता, अदरवाइज उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा प्लान था अप्पा के साथ। अरमान और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। अरमान प्रिशा को वसुधा को वहां से ले जाता है अपने घर। बाद में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सानिया से कहता है कि तुम अरमान को क्यों बताने चली गई, यहाँ की प्रिशा मेरे साथ थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी सानिया कहती है कि एक सेकेंड, मुझे नहीं पता कि मुझे ये चीज़ें किससे शेयर करनी है किससे नहीं, लेकिन ये मेरी मर्ज़ी है। प्रिशा ने मेरा पति ले लिया, इसीलिए मैंने अरमान को कॉल किया क्योंकि तुम उसके साथ गए थे। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने अहाना भाभी का जो दिया हुआ टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे सारांश की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोलो कहाँ है सारांश? तभी सानिया कहती है, ये मैं नहीं, ये तो तुम्हें सिर्फ अहाना ही बता सकती है और वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। थोड़े टाइम के बाद सानिया कॉल करती है अहाना को और इन्फॉर्म करती है कि गोपाल श्रीनिवासन अरेस्ट हो गया है। साथ में वो ये भी रिवील करती है कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम रुद्राक्ष को मत बताना। और अब रुद्राक्ष सारांश की इन्फॉर्मेशन पता लगाना चाहता है। अहाना उससे कहती है कि ठीक है, मैंने उसको ये टास्क दिया था, लेकिन मैं उसे सारांश की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी और रुद्राक्ष को इतनी आसानी से मैं सारांश से मिलने भी नहीं दूंगी। सानिया उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि मुझे अब कुछ ना कुछ क्लू देना ही होगा रुद्राक्ष को, अदरवाइज़ वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तभी अहाना उससे कहती है कि डोंट वरी, मैं कल कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर दूंगी सारांश के बारे में, और सानिया यही कहकर के रुद्राक्ष को समझा देती है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर अरमान चाचा जी को इन्फॉर्म करेगा गोपाल के अरेस्ट के बारे में। प्रिशा यहां पर चाचा जी से कहेगी कि मुझे पता है ज़रूर कोई ना कोई मेरे पापा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चाचा जी उसे टॉन्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम रुद्राक्ष के इर्द गिर्द घूमती रहती हो और अब तुम अपने अप्पा के लिए भी उसी को ब्लेम करोगी, और वो अपने अप्पा की साइड लेती है और चाचा जी से बहस सी करती है। वसुधा इन दोनों की बात सुनती है और यहाँ पर चाचा जी कह रहे होते हैं कि इस केस के बाद हमारी रेपुटेशन पर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट लग जाएगा, ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। और वसुधा ये सुनकर घर छोड़कर चली जाती है। अरमान उसे रोकता है,
कहता है चाचा जी और प्रिशा आप दोनों आपस में मत लड़िए, लेकिन प्रिशा उससे कहती है मुझे पता है मेरी माँ को कैसे हैंडल करना है और मैं अपने बाबा की जेल भी कराऊंगी, मैं सब कर लूँगी। इधर सानिया आहना की दी हुई पेन ड्राइव रुद्राक्ष को देखती है। रुद्राक्ष जैसे ही वो लैपटॉप में लगाता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस लैपटॉप में जो वॉइस ओवर होता है वो सारांश का होता है। आहना उससे कहती है कि अब तुमने टास्क तो कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए अब तुम सारांश के एक स्टेप और क्लोज आ गए हो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि गोपाल श्रीनिवासन को जेल में रहना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि अगला टास्क तुम्हारा ये है कि वो जेल से बाहर ना आने पाए। मीनवाइल जो वसुधा है वो ज्वेलरी शॉप में जाएगी, अपने कंगन और अपने जेवर बेचकर गोपाल के बिल के पैसे जमा करेगी, और जैसे ही वो बाहर आएगी कोई उसका पैसों से भरा बैग छीन लेगा। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।